हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से हम अपने कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि भी कार्डिनल यूटिलिटी से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी हमें क्या कहती है कि भी हम जो एक इकोनॉमिक्स हमें कहते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी हमें ऐसे बताती है कि भी एक पर्सन अपनी जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, जो उसको यूटिलिटी डिराइव हो रही है एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, तो जो उसकी सेटिस्फेक्शन है जो या फिर उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो कैसे शो कर सकता है। उसको क्वांटिटिव फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको नंबर दे सकता है कि भाई जैसे उसने एक रोटी खाई तो उसको कितनी उससे यूटिलिटी मिली, वो उसको नंबर दे सकता है। 12 यूटिलिटी मिली है, 13 मिली है, ऐसे वो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटिव फॉर्म में दिखा सकता है। आज हम करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या कहता है, और इकोनॉमिक्स हमें ये बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कि जो ये क्वांटिटिव फॉर्म में है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, नंबर देना बहुत मुश्किल होता है। एक पर्सन अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स नहीं दे सकता, वो उसको रैंक के थ्रू शो कर सकता है, उसको रैंक दे सकता है। मुझे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से या इस सर्विस को अवेल करने से मुझे ये सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, ये हमें इससे यूटिलिटी मिली है। रैंक दे सकता है वो अपनी यूटिलिटी के लेवल को, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन को। लेकिन जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको नंबर देना है वो बहुत टिपिकल है। जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसके अंदर वो कहते हैं दो गुड्स लेंगे हम, गुड्स एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, तो दो गुड्स को कंपेयर करके वो दिखाता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है, देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमारे पास आता है इंडिफरेंस कर्व और हिक्स अप्रोच। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसका कर्व बना के दिखाती हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ। ये देखिए इंडिफरेंस कर्व हमारा बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये तो पता ही होगा 11th-12th के बच्चे हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था दो दो गुड्स लेंगे, दो गुड्स का कंपैरिजन करते हैं। तो ये जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तब हम इस साइड भी गुड्स लेते हैं और इस साइड भी। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे गुड्स एक्स हैं और यहाँ पे गुड्स वाई हैं। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया ओ। अब देखिए एक उसने गुड्स वाई इतना लिया, गुड्स एक्स इतना लिया, वाई एक्स। ठीक है, उसको इस लेवल पर भी जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या बताता है कि भी जो ये एक लाइन है, ये जो आईसी लाइन है, ये उस सेम लेवल, ऑल पॉइंट्स शो द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उसको कम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। जैसे ये देखिए वाई और एक्स पॉइंट है, ये उसको वाई की उसने क्या की, इतनी ओ वाई क्वान्टिटी ली उसने गुड्स वाई की, और गुड्स एक्स की ली कितनी ली, ओ एक्स ली इस लेवल पर। एंड अब हम ये कहें ये एंड ये पॉइंट बी मीन्स ओ वाई वन और ओ एक्स वन भी उसके लिए क्या है, जो सेटिस्फेक्शन उसको ओ वाई पॉइंट दे रहा है वही पॉइंट उसको ओ वाई वन भी दे रहा है। ठीक है, पॉइंट ए पर भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, पॉइंट बी पर भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इंडिफरेंस कर्व हमें कहता है कि भाई जो उसकी लाइन है, जो उसका कर्व है, शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कोई भी पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो चाहे चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, एनी पॉइंट on this line shows the same level satisfaction to a consumer. Understood?
इंडिफरेंस कर्व हमें ये कहता है। अब ए बी सी डी ई कोई भी पॉइंट है वो सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये हमारा ए, ये बी, सी हमारे पास इसमें आई सी में इसलिए नहीं लिया, डी ई एफ जी। तो इनमें से ये कोई भी पॉइंट है, ये इसको क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं एक कंज्यूमर को। आई बात समझ में? क्या फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, आई सी कर्व शोज दी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है कि भी जो इंडिफरेंस कर्व की एक लाइन होती है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है एक कंज्यूमर को। अब देखिए जो ये तो हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व। अब देखते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो ये लीजिए, अब आपको बन जाता है इंडिफरेंस मैप। सेम बनाएंगे, ऐसे दिख रहा होगा आप सभी को। जस्ट ये देखिए, ये हमारा क्या बन गया, इन यहाँ पे भी गुड्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन कर रहा है ए बी सी कुछ भी लिखिए। यहाँ पे हमने लिया गुड्स वाई और यहाँ पे हमने लिया गुड्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व है ना हमारे पास, तो एक ही कर्व पे, एक ही मतलब जब हमारे एक ही ग्राफ पेपर पे मोर देन वन कर्व होगा, मोर देन वन कर्व है, more than one IC curve on one map, on one graph, then that is known as indifference curve map। ये क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एक से ज्यादा है कर्व, एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा कर्व है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है। इंडिफरेंस कर्व समझ में आया, इंडिफरेंस मैप समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए बुक में से भी हम पढ़ लेते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा सा। बुक में जैसे एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना। ये देखिए, दी बेसिक टूल ऑफ फिक्स, दिखाई दे रहा है सबको? The basic tool of fixed and alien ordinal analysis of demand is the indifference curve, which represents all those combination of good which gives same satisfaction to the consumer। क्या कह रहे हैं ये कि भाई जो हमारा आईसी कर्व है वो क्या शो करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर सिंस ऑल द कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। ठीक है, he will be indifference between them, that is it will no matter to him which one he gets। in other words, all combination the goods laying on the consumer indifference curve are equally desirable to or equally preferred by two indifferences schedule are given। in each schedule the amount of goods and x and y in each combination are so much that the consumer is indifferent among the combination in each schedule। देखिए ये इन्होंने बुक में शेड्यूल दिखाया है, ये रहा हमारे पास। अब देखिए जैसे वो गुड्स वन की क्या, गुड एक्स की क्या ले रहा है 1 यूनिट, गुड्स वाई की क्या ले रहा है 2 यूनिट 12 यूनिट्स, तो वो इस पॉइंट पे भी सेम है और वो ये पॉइंट लेगा गुड्स एक्स की 2 और गुड्स वाई की 14, तो वो भी इन पे सेम है। तो यहाँ पे देखिए गुड्स वन एक्स की ली 1, इसने ली यहाँ पे 2, गुड्स वाई की 8 ली, मतलब उसने गुड्स एक्स की 1 यूनिट और इंक्रीज करने के लिए, मतलब 1 से 2 हो गया ना, तो उसने क्या किया, वाई की सेक्रीफाइस की, बट उसको जो इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको वही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट 2 पे 3 पे 4 पे एंड 5 पे भी मिलती है। आई बात समझ में? अब देखिए डायग्राम, देखिए बुक में भी बनाया डायग्राम, ये रहा। जैसे अब इस बुक में शो कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने गुड्स वाई लिया और यहाँ पे गुड्स एक्स लिया है।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है। तो उसने वाई के लिए 12 यूनिट्स, एक्स के लिए 1 यूनिट, इस लेवल पर भी उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। और वो अगर 8 यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स, इस लेवल पर भी सेम है। जितने भी पॉइंट्स इस आईसी कर्व पर शो होंगे वो सब पर सेम है, उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ऑल पॉइंट्स पर सेम रहेगी, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो शो करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। अब देखते हैं हम इंडिफरेंस मैप क्या होता है। A complete description of consumer taste and preference can be represented by indifference map, which consists a set of indifference curve because the field in a two-dimensional diagram contains an infinite number of points, each representing a combination of goods x and good y। अब देखिए ये रहा हमारे पास, ये देखिए इसकी जब हमारे पास क्या कह रहे हैं, देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ईच पासिंग थ्रू कॉम्बिनेशन गुड्स दैट आर इक्वली डिजायरेबल टू अ कंज्यूमर। मतलब इंडिफरेंस ये IC 1 2 3 4 5 कोई भी हो, ये सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि भी जो हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, बट जो ये एक IC है, IC 1 जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा एक कंज्यूमर का हर एक पॉइंट पे। और इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब एक से ज़्यादा हमारे पास इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं एक ही ग्राफ पे, तो उसको क्या कहते हैं, हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिफरेंस कर्व की हमारे पास एजम्पशंस हैं। एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व की, ये रही, मोर ऑफ अ कमोडिटी इज बेटर देन लेस। मोर ऑफ अ कमोडिटी इज बेटर देन लेस का क्या मीनिंग है, इट इज एज्यूम दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ लार्जर अमाउंट ऑफ गुड्स टू अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स। हमेशा मान लीजिए आपको कोई चीज मिल रही है, एक तो ज्यादा मिल रही है एक कम मिल रही है, तो हम हमेशा ज्यादा वाली की तरफ जाते हैं ना। इसमें ये एजम्पशन है, ये बात ध्यान रखना, एजम्पशन। ठीक है, प्रोवाइड दैट द अदर गुड्स एट द डिस्पोजल रिमेन अनचेंज्ड। क्या करेंगे, जो अदर गुड्स हैं वो क्या मान के चलेंगे, वो अनचेंज जो है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस इज अ वेरी रीजनेबल एंड रियलिस्टिक assumption. This assumption implies that the consumer is not oversupplied with any goods. आई बात समझ में? When consumer is oversupplied or over satisfied with one goods, he will prefer a smaller quantity of goods to its large quantity. अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, एक प्रोडक्ट से हाईली सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है, हाईली यूटिलिटी मिल रही है, तो चाहे उसको उस प्रोडक्ट की थोड़ी कम मात्रा भी मिल रही है, कम क्वांटिटी भी मिल रही है, फिर भी वो उसी के साइड जाएगा लार्ज क्वांटिटी को छोड़ के। ये उसने एजम्पशन ली है। ठीक है, it is assumed that the consumer has not yet reached to that point of satisfy in the consumption of any goods. This assumption is therefore known as non-static assumption. आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेफरेंस और इंडिफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर आर ट्रांजेक्टिव। suppose there are three combinations of goods, of two goods A, B and C. If the consumer is indifferent between A and B and also between B and C, it is then assumed that he will be indifferent between A and C too. देखिए क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो A ले रहा है, A और B के बीच में इंडिफरेंट है, और वो B और C के बीच में भी है, तो वो इनडायरेक्टली A और C के बीच में भी क्या हो रहा है, इंडिफरेंट हो रहा है। इन्होंने ये क्या लिया, एक एजम्पशन ली है। दिस कंडीशन implies that consumer states are quite consistent. This assumption is known as assumption of transitive. नेक्स्ट क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम इसमें ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि भी हमें एक प्रोडक्ट की, एक चीज़ को बार बार कंज्यूम करने से जो हमारी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होने लग जाएगी, डिमिनिश होने लग जाती है। इसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की दी है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट। हमने इंडिफरेंस कर्व देखा था ना, कैसे बनता है, ये रहा हमारा इंडिफरेंस कर्व। हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है,
राइट की साइड जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होके लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और यही कह रहा है कि भी हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाता है, डाउनवर्ड साइड में जाता है। और ठीक है, क्या कह रहा है ये कि भी हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट साइड होगा। दिस प्रॉपर्टी implies that indifference curve has negative slope. This property follows from assumption first. Indifference curve being downward sloping means that when the amount of one good is the combination is increased, the amount of the other good is reduced. देखिए मान लीजिए हमने उसमें देखा था ना कि भाई अगर वो किसी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना चाह रहा है, तो उस पर वो क्या करे, दूसरे प्रोडक्ट को जो वो खरीद रहा है, जो वो खरीद रहा था पहले, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव कर्व शो करता है कि भाई डाउनवर्ड टू राइटवर्ड जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग में। This must be so if the level of satisfaction is remain the same on indifference curve. If for instance the amount of goods X is increased in the combination while the amount of goods Y remains unchanged, the new combination will be preferable to the original one and the two combination will not therefore lie on the same indifference curve. आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी नहीं हो सकता भाई, वो गुड्स वाई की उतनी क्वांटिटी ले जा रहा है बट गुड्स एक्स की क्वांटिटी कभी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, कभी ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए उसको जो ये लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो वाई दे नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को मान लीजिए उसको एक्स की इंक्रीज करनी है तो उसको वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट रह ही नहीं सकता। अब ये देखिए गुड्स, इन्होंने एक और डायग्राम बना के दिखाया, हमारा अपवर्ड स्लोप कर रहा है ये गुड्स एक्स की। पहले मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देती हूँ, वाई एक्स वाई वन एक्स वन। अब देखिए क्या कर रहा है वो, गुड्स एक्स की, गुड्स वाई की पहले ले रहा था ओ वाई और ओ एक्स की ले रहा था गुड्स ओ एक्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, वाई की भी इंक्रीज कर दी और एक्स की भी इंक्रीज कर दी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो वाई की भी इंक्रीज कर रहा है और एक्स की भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसकी जो रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, उसकी इनकम है और है, वो तो क्या है, कॉन्स्टेंट शो कर रखी हैं, वो तो रिमेन अनचेंज्ड है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो ही नहीं सकता। उसको हमने पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व जो है उसमें एक प्रोडक्ट को अगर उसको डिमांड बढ़ाना है तो दूसरे को उसको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ये तो बहुत सिंपल सा है, जब हम डायग्राम बनाए थे तभी हमें अंडरस्टूड हो गया था, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट they are usually convex to the origin. In other words, the indifference curve is relatively flatter in its right hand proportion and relatively steeper in its left hand proportion. This property of indifference curve follow from assumption third, which is that the marginal rate of substitution, marginal rate of substitution हमें पता है ना क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि भाई जब भी हम एक एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की मोर देन हम बार बार उसी चीज़ को कंज्यूम किए जा रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, वो क्या होता है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। आई बात समझ में? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो ये है इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, कैन नॉट इंटरसेक्ट, इन अदर वर्ड्स ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ पॉइंट इन द इंडिफरेंस मैप। दिस प्रॉपर्टी फॉलोज द assumption नंबर 1, 2. दिस प्रॉपर्टी can be easily proved that first making the two indifference curve cut each other and then showing the absolute or self contradictory result it leads to. फिगर में देखिए, two indifference curve are shown cutting each point at C. Now take point A on indifference curve IC2 at point B on the indifference curve IC1 vertically below A. Since an indifference curve represents two combination of two commodities which give equal satisfaction to the consumer, the consumption
represented by point A and C will give equal satisfaction to the consumer because both lie on the same indifference curve IC2. Likewise, the combination B and C then will give satisfaction to the consumer both being on the same indifference IC1. देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट सी पे, ओ एस और ओ एम ये अचीव कर रहे हैं और ये दोनों पॉइंट पे है, IC1 पे भी है IC2 पे भी है। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों भी सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारा जैसे IC1 है उस पर बी और सी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं और IC2 पे क्या दे रहा है, ए और सी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो बी ए और बी है वो भी इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। बट ये तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भी ए और सी इक्वल है बट बी एंड बी और सी भी इक्वल है, तो और ए और बी इक्वल नहीं है। तो ये क्या है हमारी वो है कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखिए ये आ गया, अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन इंडिफरेंस कर्व। जैसे ये IC1 है, IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एक पर्सन को बिकॉज उसकी इनकम वगैरह में चेंज हो रहा है, किसी भी चीज़ में चेंज हो रहा है, तो वो अपने ऊपर की तरफ जाएगा और जो पहले यूज़ करता था वो उसके लिए इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे और वो बेटर की तरफ ही जाएगा। एक पर्सन है उसकी इनकम और उसमें चेंज हो रहा है। तो अब देखिए अब इसमें हम पढ़ लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। The last property of indifference curve is the higher indifference curve will represent a higher level of satisfaction than a lower indifference curve. In other words, the combination which lies on higher indifference curve will be preferred to the combination which lie on the lower indifference curve. Consider indifference curve IC1 and IC2 in figure. This IC2 is a higher indifference curve than IC1. Combination Q has been take on higher indifference curve to IC2 and combination on lower indifference curve IC1. Combination Q on the higher indifference curve. यही बोल रहा है बार बार जो S है, ये देखिए बुक में मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको ये वाला पॉइंट देगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द हायर टू देन दिस, Q इज हायर देन S। ये हमारी जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और आगे अगर आपको इसमें जो हमारी दोनों अप्रोच है कार्डिनल और ऑर्डिनल, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।